सुबह बेनूर को मैं नहीं ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈ ਸੱਟੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਪਰਿੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਆਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਵਾਏ। हनीफ किराना स्टोर को शहरी इंतजामिया ने भारी मशीनरी से मुनहदम करके जाए वकूआ और तमाम क्राइम सीन को साफ कर दिया, जबकि अभी केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। ये कौन से कानून और कायदे के तहत किया गया? इस केस के वकूआ के पहले दिन ये बयान सामने आया कि इस वारदात में 2 मुलजिमान मुलव्विस हैं जो दुकान में मौजूद थे। इसके बाद मुंतहा के मामू का बयान आया कि बच्ची की गुमशुदगी के बाद जब उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू की और हनीफ किराना स्टोर से जरा फासले पर खान क्रॉकरी स्टोर के CCTV कैमरे के क्लिप खुलवा कर देखे तो बच्ची 11:03 पर दुकान के अंदर दाखिल होती नजर आती है। उन्होंने 11:33 तक वीडियो देखी मगर बच्ची दुकान से निकलती नजर नहीं आई। उसके बाद उन्होंने दूसरे कॉर्नर पर वाक़ एक दुकान की CCTV फुटेज देखी कि शायद बच्ची पिछली तरफ से निकल गई हो, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ये अहले इलाका के चंद अफराद के साथ दुकान के अंदर गए तो दुकानदार काउंटर पर मौजूद था। इसके अलावा दुकान में 4 मुलाजमीन स्टोर में और ऊपरली मंजिल पर मौजूद गोदाम में मौजूद थे। जब बच्ची के मामू ने उनसे पूछा कि बच्ची दुकान में दाखिल होती नजर आई है मगर बाहर निकलते नजर नहीं आई, तो उन 5 ने बताया बच्ची आई थी मगर सौदा लेकर चली गई। मामू ने उस दुकान की निगरानी नहीं छोड़ी और पुलिस के आने तक दुकान पर मुस्तकिल नजर रखी। अगर अरसलान असल मुजरिम है तो ये कैसे मुमकिन है कि वो दुकानदार और दीगर 3 अफराद की दुकान में मौजूदगी के बावजूद बच्ची को ऊपर ले गया और सब कुछ किया मगर बाकी सब गूंगे बहरे बने रहे। अगर ये सब इस जुर्म में मुलव्विस नहीं है तो फिर बच्ची के दुकान से सौदा लेकर जाने का बयान क्यों दिया? ये भी बताया जा रहा है कि दुकानदार की चंद रोज पहले बच्ची के वालिद से किसी बात पर बहसो तकरार हुई थी, जिस पर दुकानदार ने बच्ची के वालिद को संगीन नताइज की धमकियां दी थी। तो फिर पुलिस ने किस बुनियाद पर सिर्फ अरसलान को मुजरिम ठहराकर उसको पार लगा दिया, जबकि बताया जा रहा है कि अरसलान गुज़श्ता 3 साल से दुकान पर मुलाजिम था मगर उसकी तरफ से माजी में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली, जबकि यकीनन अगर बच्ची रेगुलरली उनकी दुकान पर आती थी तो पहले भी दर्जनों बार आ चुकी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि असल मुजरिम कोई और हो मगर दुकानदार ने भारी मुआवजे का लालच देकर अरसलान को इल्जाम अपने सर लेने का कहा हो। 2 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਛੋਰੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। बाकी 4 मुलजमान की ना तो तस्वीर शेयर की जा रही हैं और ना ही उनसे मुतल्लिक कोई दिगर तफसील बयान की जा रही है, जबकि हालात वाक़यात के मुताबिक तो ये भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। DNA और फोरेंसिक की रिपोर्ट आने से पहले कैसे पुलिस ने अरसलान को पक्का मुजरिम करार देकर पार लगा दिया? पुलिस का किसी एक शख्स को मरकजी मुलजिम करार देना आमतौर पर उस वक्त होता है जब उसके खिलाफ इब्तदाई शवाहिद, एतराफ़ी बयान, बरामदगी या दिगर कराइन मौजूद हों। ताहम अवामी सतह पर सामने आने वाली मालूमात अक्सर मुकम्मल नहीं होती। DNA और फोरेंसिक रिपोर्ट की अहमियत बहुत ज्यादा है। मजीद मशकूक करने वाली ताज़ा तरीन खबर ये है कि शहर की इंतजामिया ने क्रेन और दिगर मशीनों के जरिए हनीफ किराना स्टोर को मुनहदम कर दिया है। ये इकदाम पुलिस और इंतजामिया की नीयत और कारकर्दगी पर इंतहाई संजीदा नौयत के सवालात उठाता है। ये किस कानून या असूल के तहत किया गया?